नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सरस्वती दीपमणिका इसका पाठ 3 हानिकारकः प्लास्टिकः इसका अभ्यास कार्य करवाऊंगी। इस पाठ की हिंदी व्याख्या पहले ही मैं कर चुकी हूं, तो वो मेरे चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएगी और आगे आने वाली वीडियोस में मैं हिंदी व्याख्या और उसका अभ्यास कार्य दोनों जो है एक ही वीडियो में दिया करूंगी, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को वीडियोस ढूंढने में कठिनाई ना आए। बाकी जो इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हिंदी और संस्कृत की बाकी पुस्तकों के भी प्रश्न अभ्यास या हिंदी व्याख्या आदि सब आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और अपने सहपाठी मित्रों में, भाइयों बहनों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो उनके लिए भी लाभदायी हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। जलचराः कुत्र वसंती, उत्तर होगा जले की जलचर जो जल में रहते हैं, वो जलचर जल में घूमने वाले वो कहाँ रहते हैं? तो सीधी सी बात है, जल में होंगे। जलचर हैं तो जल में होंगे, थलचर हैं तो थल में होंगे, और वायुचर हैं तो वायु में होंगे। तो यहाँ पर उत्तर होगा जले। प्लास्टिकस्य प्रयोगेण कस्य विनाशः भवति? तो प्लास्टिकस्य प्रयोगेण पर्यावरणस्य, संसारस्य, प्रकृतेः च विनाशः भवति। आम्रेण किम उत्पादयति? आम्रेण आम्रम उत्पादयति कि आम के पेड़ से क्या होता है? आम पैदा होता है। त्वम कस्य स्यूतम प्रयोगम करिष्यसि? तुम किसका थैला प्रयोग में लाते हो? स्यूतम कहते हैं बैग या थैला, तो तुम किसका थैला प्रयोग में लाते हो? कर्पटस्य अर्थात कपड़े का। प्लास्टिकस्य आविष्कारम कः अकरोत्? प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया? वैज्ञानिकाः, वैज्ञानिकों ने। प्रश्न निर्माणम कुरु। पहला प्रश्न, सर्वत्र प्लास्टिकस्य अवशेषाः एव दृश्यन्ते। अब यहाँ पर ये आपको एक साधारण वाक्य दिया गया है, इसलिए इसके लिए आपको प्रश्न बनाना है। तो जो इसमें ये शब्द दिए गए हैं, जैसे प्लास्टिकस्य प्रसन्नचित्तेन, इनको आधार मानकर आपने प्रश्न निर्माण करना है। तो सर्वत्र किम दृश्यते, आप यहाँ पर अपने हिसाब से आपको जो ठीक लगता है, वैसे भी यदि आपकी संस्कृत अच्छी है तो आप अपने अनुरूप जैसा आपको ठीक लगता है वैसा भी आप प्रश्न बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दो लोगों का जो है बुद्धि प्रयोग एक जैसा हो, तो आप अपने अनुसार भी उसको व्याकरणिक त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए आप अपने स्वयं भी प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। अस्माकं पूर्वजाः प्रसन्नचित्तेन संसारे वसन्ति स्म। तो अस्माकं पूर्वजाः कथं संसारे वसन्ति स्म? प्लास्टिकस्य नाशः कदापि न भवति। प्लास्टिक का नाश कभी नहीं होता। तो प्लास्टिकस्य किम न भवति? प्लास्टिक का क्या नहीं होता? उत्तर है नाश। प्रयत्नेन वयं प्लास्टिकस्य विनाशं करिष्यामः। तो प्रयत्नेन की जगह होगा कथम, या केन भी आ सकता है। तो कथम वयं प्लास्टिकस्य विनाशं करिष्यामः। अहम कर्पटस्य स्यूतं नयामि। तो कर्पटस्य की जगह हो जाएगा कस्य। अहम कस्य स्यूतं नयामि। प्रश्न 3 देखिए, वाक्यानि उचित क्रमेण लिखत। वाक्यों को उचित क्रम में लिखिए। तो ये वाला जो प्रश्न है ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, इसे आप स्वयं कीजिए, क्योंकि ये आपको पाठ को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कौन सी बात पहले घटित हुई, कौन सी बाद में। तो इसको आप पाठ को दोबारा पढ़कर जो है इस प्रश्न को आप स्वयं हल कीजिए। मैं आगे बढ़ती हूँ भाषा अवबोधनम, भाषा ज्ञान की ओर। यहाँ पर आपको कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपने चुनकर यहाँ पर भरना है। क डैश उभयतः वृक्षाः सन्ति, मार्गम उभयतः, बालकः जनकेन सह गच्छति। बालक जो है पिता के साथ जाता है। स भिक्षुकः कर्णाभ्याम बधिरः। क्योंकि कान 2 होते हैं इसलिए कर्ण शब्द का द्विवचन का जो है प्रयोग हमने किया है। द्विवचन 2 चीजें हो तो द्विवचन का प्रयोग होता है, एक हो तो एक वचन का और बहुत सारी हो तो बहुवचन का। इसलिए कान 2 होते हैं, इसलिए कर्णाभ्याम। अधुना रामः प्रति अगच्छत। तो गृहं प्रति अगच्छत। मोहनः इदं पुस्तकं दास्यति। कस्मै? मोहन यह पुस्तक किसे देगा?
फलम रोचते मह्यम, मुझे फल अच्छे लगते हैं। अगला प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में उपपद विभक्ति के अनुसार इनको शुद्ध करके लिखिए। अध्यापक शिष्यों को ज्ञान देते हैं, तो अध्यापकः छात्रेभ्यः ज्ञानम अयच्छत्। आगे देखिए, क भाग, मार्गस्य उभयतः वृक्षाः सन्ति। यहाँ पर होगा मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। आप यहाँ पर पूरा लिखेंगे, मैंने केवल मुख्य शब्द ही यहाँ पर लिखा है, आपको पूरा उत्तर लिखना होगा। मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। पुस्तकस्य विना कथम पठिष्यसि, पुस्तकम विना, ये उत्तर होगा यहाँ पर। माम शीतलम जलम रोचते, मह्यम शीतलम जलम रोचते। बालकः जनकेन प्रश्नं पृच्छति, बालकः पितरं प्रश्नं पृच्छति। शिक्षकस्य अभितः छात्राः सन्ति, शिक्षकम् अभितः छात्राः सन्ति। प्रश्न 3, मंजूषा से उचित शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। सीता कर्पट स्यूतेन सह विपणिम गच्छति। ख त्वं कदा पठिष्यसि, तुम कब पढ़ोगे। अहम अपि फलम खादामि, मैं भी फल खाता हूँ। यत् कार्यम कुरु परिश्रमेण कुरु, जो भी कार्य करो परिश्रम से करो। प्लास्टिकस्य प्रयोगम मा कुरु, प्लास्टिक का प्रयोग मत करो। पुत्र सर्वदा सत्यम वद, पुत्र हमेशा सच बोलो। और ये था इस पाठ का पूरा प्रश्न अभ्यास। तो आगे भी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। यहीं पर वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।